डियर स्टूडेंट्स, आज ET2, MT2, CT2 मैथमेटिक्स 233-212 एक्सरसाइज 6.2, 8.2 और 7 जनवरी 2021। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 इंटेग्रल x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखें सॉल्यूशन है इसका। लेट द गिवन इंटेग्रल बी डिनोटेड बाय i। अगर हम यहाँ पर i को इंटेग्रल x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रखें तो ये जो a स्क्वायर x स्क्वायर है इसको हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट x इक्वल्स टू a tan t, फिर dx ओवर dt x इक्वल्स टू a d ओवर dt, क्योंकि a कांस्टेंट है उसको डेरिवेशन से बाहर ले लिया तो हमारे पास d ओवर dt tan t आ गया। फिर x को dx ओवर dt लिख दिया क्योंकि डेरिवेशन t के लिहाज से कर रहे हैं, और dx ओवर dt इक्वल्स टू a। tan का जो डेरिवेटिव होता है t के लिहाज से वो सीकेंड स्क्वायर t होता है। अब सेपरेटिंग द वेरिएबल dx इधर रहने दें, ये dt डिनोमिनेटर में है, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dx इक्वल्स टू a सीकेंड स्क्वायर t dt। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम वापस चलते हैं। अब यहाँ पर देखें इंटेग्रल i इक्वल्स टू इंटेग्रल x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमने x की जगह a tan t पुट किया हुआ तो स्क्वायर की वजह से a स्क्वायर tan स्क्वायर t ओवर a स्क्वायर एज इट इज प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t, और dx की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया a सीकेंड स्क्वायर t dt। तो dx की जगह a सीकेंड स्क्वायर t dt ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर t। अब देखें दरमियान में प्लस है a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो नीचे दोनों में से a स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t। अब नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं तो यहाँ पर देखें a स्क्वायर tan स्क्वायर t ओवर a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर t, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर t सीकेंड स्क्वायर t के बराबर है, इधर a सीकेंड स्क्वायर t dt। अब a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एक a और tan स्क्वायर हमारे पास बचा साथ में dt। तो इंटेग्रल a tan स्क्वायर t। अब अलग अलग इंटेग्रल कर लें। एक तो हमारे पास आ जाएगा a ने सीकेंड स्क्वायर t से भी मल्टीप्लाई होना है और a ने -1 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो अलग अलग इंटेग्रल आ जाएगा। इंटेग्रल a सीकेंड स्क्वायर t dt माइनस इंटेग्रल a dt, क्योंकि a ने जब 1 से मल्टीप्लाई होना है तो वो a आ जाना। अब नीचे a फिर कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लें तो इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर t dt माइनस a इंटेग्रल 1 dt। a कांस्टेंट बाहर ले लें तो अंदर 1 आ जाएगा, क्योंकि a 1 ज़ा a ही होता है। अब यहाँ पर देखें अगर हम tan x को डिफ्रेंशिएट करें तो वो सीकेंड स्क्वायर आता है,
और tan x इधर रहने दें और इसका इंटेग्रल लें तो वो tan आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए, इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर टी डी टी, उसका इंटेग्रल tan t आ जाएगा और 1 का इंटेग्रल जो है वो t आता है। तो I इक्वल्स टू a tan t माइनस ए टी प्लस सी। अब हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इधर देखें, सिंस वी हैव x इक्वल्स टू a tan t, अब a tan t इधर लिख लें, ये x इधर लिख लें, tan t इधर ये a tan से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके x से डिवाइड हो जाएगा। तो tan t की जगह हम पुट कर देंगे x ओवर a। फिर दोबारा हमें पता है कि tan t जो है वो x ओवर a के बराबर है, तो t इधर रहेगा, ये tan उधर जाके tan इनवर्स x ओवर a आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं दोनों से, अब क्या होगा, यहाँ पर I इक्वल्स टू a tan t माइनस ए टी प्लस सी। I tan t की जगह x ओवर a पुट कर दिया माइनस a tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, x माइनस a tan t इनवर्स x ओवर a प्लस सी। तो ये आपका आंसर आ गया। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।